एक्सेल को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक स्टूडेंट्स की मार्कशीट बना रखी है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स का डाटा इंसर्ट करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर नंबरिंग है, यहाँ पर हमने कैरेक्टर दे रखे हैं, नेम्स दे रखे हैं, और यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं और उनका टोटल लगा रखा है, जिससे हम सम का फॉर्मूला सीख सकेंगे, सब्जेक्ट जैसे हैं उनको काउंट कर सकेंगे, एवरेज निकालेंगे कि कितने परसेंट उन बच्चों के मार्क्स आए हैं, परसेंटेज भी निकालेंगे जिससे हमारे को पता चलेगा कि किस स्टूडेंट के कितने परसेंटेज नंबर आए हैं। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक डाटा बनाऊंगा। हम एक छोटे से डाटे को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। मैं इसको कंट्रोल सी की हेल्प से कॉपी कर लूंगा। प्लस आइकन पे क्लिक करके मैं एक नई वर्कशीट क्रिएट कर लूंगा। कंट्रोल वी के साथ मैं यहाँ पर जो डाटा है वो पेस्ट कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स का डाटा है वो मैंने पहले ही से ऑलरेडी बना रखा है ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ऐसा डाटा हम कैसे एक्सेल में बना सकते हैं तो उसको आज मैं सिखाऊंगा आपको। बेसिकली हमने सबसे पहले तो हम कैप्स लॉक ऑन करके हमारे हेडिंग लिख लेंगे रोल नंबर। अभी मैंने रोल नंबर लिखने के बाद मैं नेक्स्ट सेल में जाना चाहता हूँ, तो बेसिकली मैं कीबोर्ड से टैब प्रेस करूंगा। टैब प्रेस करने के बाद मैं लिखूंगा स्टूडेंट नेम। अभी आप देखेंगे हमने जो डाटा लिखा था सेल 2 में वो थोड़ा सा तीसरे सेल में आ रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊंगा और कॉलम को माउस से क्लिक करके इस साइड को करूंगा, तो इससे हमारा सेल में जो डाटा है वो अच्छे से दिखने लग जाएगा। इसको आप लेफ्ट राइट करके भी ठीक कर सकते हैं, और जस्ट यहाँ पर जब हम ऐसे माउस बी और सी कॉलम के सेंटर में लेके जाएंगे तो वहां पर डबल क्लिक करेंगे तो सेल में जो डाटा है उसका जो साइज है वो सही हो जाएगा। ठीक है। स्टूडेंट नेम के बाद हम टैब दबाएंगे। अगर हम नीचे वाले सेल में जाना चाहते हैं तो एंटर प्रेस करेंगे। अगर हम नेक्स्ट सेल में जाना चाहते हैं जो स्टूडेंट नेम के आगे है उसके लिए हम टैब प्रेस करेंगे। तो बेसिकली मैं हिंदी लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन करके उसमें 100 लिख दूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो मार्क्स हैं वो 100 में से स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं हम। ऐसे ही करके ही हम सारे जो हमारे हेडिंग्स हैं उनको लिख लेंगे। इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और टोटल लिखेंगे। ठीक है। अभी बेसिकली मैं ऐसे ही करके सारे डाटे को लिख लूंगा, हमारे हेडिंग्स लिख लूंगा। अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो मेरा डाटा है वो अगले सेल्स में थोड़ा थोड़ा जा रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सारे सेल्स को एक साथ कैसे ठीक करना है। जैसे सारे सेल्स में जो डाटा है वो हमारा अगले सेल्स में आ रहा है, तो उन सभी सेल्स को सेट करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, हमें यहाँ पर जो ए बी सी डी है वो सारे कॉलम्स को यहाँ पर जाके, बेसिकली आपने यहाँ से नहीं सिलेक्ट करना, यहाँ पर जाके सिलेक्ट करना है। ए बी सी डी सारे सेल्स को यहाँ तक मैं ठीक करना चाहता हूँ। किसी भी कॉलम के आप सेंटर में जाकर, जैसे जी और एच का जो यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर जाके मैं डबल क्लिक करूंगा तो हमारे सारे के सारे सेल प्रॉपर अलाइन हो जाएंगे, क्योंकि जितनी उनको जगह चाहिए थी उतनी उनको मिल चुकी है। हमारे हेडिंग्स बनाने के बाद अभी हम रोल नंबर लिख लेंगे और स्टूडेंट्स के नाम लिख लेंगे और मार्क्स लिख लेंगे। सबसे पहले हम रोल नंबर लिखेंगे, एक एंटर प्रेस करूंगा। एक लिखने के बाद नीचे वाले सेल में आने के लिए 2, 3, 4, 5 और 6। एक तो ये तरीका है, आप ऐसे कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये है कि हम ऐसे करने की बजाय, लाइक हमारे पास कई बार बड़ा डाटा होता है तो ऐसे हम एक एक करके लिखने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं बेसिकली क्या करूंगा, 1 और 2 लिखने के बाद मैं इनको माउस से सिलेक्ट करूंगा। इन दोनों सेल को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से मैं ऑल्ट प्रेस करके माउस को यहाँ पर जो सेल का जो कॉर्नर है यहाँ पर लेके जाऊंगा और माउस से क्लिक करके नीचे को ड्रैग करूंगा। ड्रैग करना मतलब माउस से क्लिक करके नीचे को खींचना होता है, और आप देखेंगे हमारे पास जो नंबरिंग है वो सारी आने लग गई है। जैसे हमें 6 तक चाहिए था तो मैंने 6 तक कर लिया। ऐसे आप कितना भी ड्रैग कर सकते हैं और सारी नंबरिंग आ जाएगी। कंट्रोल जेड के साथ अंडू करूंगा, मतलब कि जो हमने बैक स्टेप अगर जाना हो तो कंट्रोल जेड यूज करते हैं अंडू करने के लिए। अगर नेक्स्ट स्टेप जाना हो तो कंट्रोल वाई दबाते हैं, जैसे कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड। अभी हम हमारे स्टूडेंट्स के नाम दे लेंगे। अभी आप देख रहे होंगे हमारा डाटा है जो ऊपर वाले डाटे से इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको अच्छा बनाने के लिए भी हम सारे स्टेप्स सीखेंगे। अभी हम बेसिकली बच्चों के नाम दे लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास आ गया
अर्नव, अगर हमारे पास डाटा लिखते लिखते फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे से कुछ मिसटाइप हो गया है, तो इसको ठीक करने का क्या तरीका है? अगर तो हम यहाँ पर कुछ भी ऐसे लिखना शुरू कर देंगे तो हमारा सारा का सारा जो सेल में डाटा लिखा है वो खराब हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए एक तो हम यहाँ पर डबल क्लिक करके इस सेल के अंदर जा सकते हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है, उसको हम मोस्टली यूज करते हैं, कीबोर्ड से हम F2 बटन प्रेस करेंगे और हम सेल के अंदर चल जाएंगे। तो हम यहाँ पर जाके जो हमने स्पेलिंग गलत लिखे थे उसको ठीक कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अभी यहाँ पर मैं होम टैब में चल जाऊंगा। आप होम टैब में यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अलाइनमेंट करने के लिए कुछ आइकन्स दे रखे हैं। जैसे इससे हम सेंटर जब करेंगे, ये वाला इससे हमारे राइट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल राइट, इससे सेंटर और इससे लेफ्ट। हम बेसिकली चाहते हैं कि हमारे सेंटर में नंबर्स आए, तो हम सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे और ऊपर भी हम सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर रो का साइज बड़ा होता तो हमारा सेंटर में आता। आगे हम स्टूडेंट्स के मार्क्स दे देंगे, जैसे 78, 57। सारा डाटा लिखने के बाद माउस की हेल्प से मैं इस सेल पे क्लिक करके इसको माउस को ड्रैग करूंगा राइट साइड को और नीचे को, तो हमारा डाटा सारा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर चाहता हूं कि हमारा जो डाटा है वो सेंटर में आए, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे भी सेंटर में सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा जो सारा का सारा डाटा है वो सेंटर में आ जाएगा। तो अभी कुछ हद तक हमारा जो डाटा है ऊपर वाले डाटे की तरह दिखने लग गया है। तो अभी हम सीखेंगे डाटा बनाने के बाद कि जो हमारे नंबर्स हैं उनको बोल्ड कैसे कर सकें, कि हमारे जो हेडिंग्स हैं उसको हम बोल्ड कैसे कर सकें, उसका टेक्स्ट का साइज कैसे बढ़ा सकें, उसका कलर कैसे चेंज कर सकें, सेल का जो बैकग्राउंड का कलर है वो कैसे चेंज कर सकें। ये सारी चीजें हम सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है गाइस, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। क्योंकि मैंने एक एक्सेल पे सीरीज शुरू की है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक एक्सेल को सीखेंगे। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होंगी, आपके लिए यूजफुल होंगी। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।